कहते हैं कि समंदर की गहराई नापी जा सकती है, मगर इंसान के लालच की गहराई नापना मुमकिन नहीं। बहेरा हिंद के किनारे एक खूबसूरत मगर पसमानदा बस्ती थी। इस बस्ती में एक खस्ताहाल झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में रहमत नामी एक गरीब मछुआरा अपनी बीवी और एक छोटा बेटा जिसकी उम्र 7 साल थी रहते थे। रहमत की उम्र कोई 35 साल थी। इसका जिस्म धूप में तपकर तांबे की तरह मजबूत हो चुका था। उसके पास ना तो कोई बड़ी किश्ती थी और ना ही कीमती जाल, बस एक छोटी सी लकड़ी की नाव और पुरानी रस्सी थी। वो रोज सुबह अंधेरे में समंदर में जाता और सिर्फ इतनी मछलियां पकड़ता जिससे उसके घर का चूल्हा जल सके। एक रात जब पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था, समंदर में एक अजीब सा तूफान उठा। रहमत साहिल पर अपनी नाव बांध रहा था कि उसने देखा लहरों के बीच एक चमकता हुआ सियाह पत्थर तीरता हुआ किनारे की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो पत्थर सहरा से टकराया, उसमें से गहरा नीला धुआं निकला और एक लंबा प्रसरार शख्स नमूदार हुआ। इस शख्स ने रेशमी चौगा पहन रखा था। उसकी उंगलियां गैर मामूली तौर पर लंबी थीं और उसकी आंखें बलि की तरह चमक रही थीं। वो इस खत्ते का सबसे ताकतवर और मकार जादूगर सामरी था, जो सदियों से इंसानों के लालच पर पल रहा था। आए मछुआरे, तुमने मुझे उस पत्थर की कैद से आजाद किया है। मांगो, क्या मांगते हो? जादूगर ने गिरजदार आवाज में कहा। रहमत ने सुकून से अपने चेहरे का पसीना पूंछा और कहा, मोहतरम, मैंने कुछ नहीं किया। आपको समंदर की लहरों ने आजाद किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जादूगर हैरान रह गया। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो जादूगर को सामने देखकर दौलत ना मांगे। तुम बहुत गरीब हो रहमत। मैं तुम्हें उस समंदर का बादशाह बना सकता हूं। बस तुम्हें मुझसे एक सौदा करना होगा, जादूगर ने कहा। कैसा सौदा? रहमत ने तजस्सुस से पूछा। जादूगर ने अपने हाथ से एक चमकता हुआ सुनहरा जाल निकाला। यह जादुई जाल है। तुम उसे समंदर में डालोगे तो यह मछलियों के बजाय सोने के सिक्के निकालेगा, मगर बदले में तुम्हें हर रोज अपनी जिंदगी का एक महीना मुझे देना होगा, यानी तुम्हारी उम्र तेजी से ढलेगी। रहमत मुस्कुराया और कहा, जादूगर साहब, जो सोना मेरी जिंदगी के दिन ही कम कर दे, वो सोना नहीं बल्कि मेरी मौत का कफन है। उसने सूदा ठुकरा दिया और अपनी पुरानी नाव लेकर घर की तरफ चल पड़ा। जादूगर सामरी का गुरूर टूट गया। उसने तय कर लिया कि वो रहमत की उस इत्मीनान को लालच की आग में बदल कर रहेगा। अगले दिन जादूगर ने बस्ती के दूसरे मछुआरों को लालच देकर उन्हें जादुई कश्तियां और सोने के जाल दे दिए। देखते ही देखते बस्ती के वो लोग जो कल तक रहमत के साथ मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, अब महलों में रहने लगे। वो रहमत की सादगी का मजाक उड़ाते। रहमत, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस नाव पर ही खत्म हो जाएगी। रहमत की बीवी और उसके बच्चे भी अब बस्ती की चमक दमक देखकर मायूस होने लगे, मगर फिर भी रहमत ने अपने दिल को मजबूत रखा। एक दिन उसका छोटा बेटा शदीद बीमार हो गया और उसके पास बेटे की दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे। रहमत मायूस होकर समंदर के किनारे आकर बैठ गया। जादूगर यही मौके ढूंढ रहा था। वो दोबारा रहमत के सामने जाहिर हुआ। अब बताओ रहमत, क्या अब भी तुम्हारा यह गुरूर तुम्हारे बेटे की जान बचा सकता है? रहमत ने बोझल दिल के साथ कहा, ठीक है सामरी, मैं सिर्फ एक बार तुम्हारा जाल इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ अपने बेटे के इलाज के लिए। जादूगर ने हंसकर वो सुनहरा जाल रहमत के हवाले कर दिया। रहमत ने रात के अंधेरे में वो जाल समंदर में डाला और जब बाहर निकाला तो वो वाकई खालिस सोने के चमकते हुए सकों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने इन सकों को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से ताकत खींच ली गई है और उसके सिर के कुछ बाल सफेद हो गए हैं। रहमत ने वो सिक्के लिए और बेटे का इलाज करवाया। बेटा ठीक हो गया, मगर अब बस्ती के लोग रहमत को देखने लगे क्योंकि उसके पास अब बहुत दौलत आ चुकी थी। इंसान की फितरत है कि जब उसे बगैर मेहनत की दौलत मिलती है तो उसका दिमाग आराम का आदी हो जाता है। रहमत ने सोचा, सिर्फ एक महीने की तो बात थी, अब मैं दोबारा कभी इस जाल को हाथ नहीं लगाऊंगा। मगर जादूगर ने अब अगला और ज्यादा खतरनाक जाल बुना। उसने समंदर की तमाम मछलियों को जादू से एक जगह कैद कर दिया। अब रहमत जब भी अपने पुराने जाल से मछलियां पकड़ने जाता, उसे पूरे दिन में एक भी मछली न मिलती। उसके घर में
दोबारा फाके आने लगे। बस्ती के अमीर मछुआरे अब उसे इनाज भी उधार देने को तैयार नहीं थे। अगर जीना है रहमत, तो तुम्हें दोबारा समंदर का सोना निकालना ही होगा, जादूगर की आवाज हवाओं में गूंजती। मजबूर होकर रहमत ने दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार वो जादुई जाल समंदर में डाला। हर बार सोना निकलता, मगर हर बार रहमत का जिस्म बूढ़ा और लागर होता चला गया। उसकी उम्र 35 से 60 साल जैसी लगने लगी। अब वो बस्ती का सबसे अमीर आदमी तो बन चुका था, मगर उसके पास इस अमीर का लुत्फ उठाने के लिए न सेहत थी और न ही वक्त। एक शाम उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वो रो पड़ा। जादूगर ने उसकी जवान उम्र चोरी कर ली थी। रहमत समझ गया कि वो जादूगर के एक ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने जादूगर को साहिल पर बुलाया और कहा, सामरी, मैं हार गया, तुम जीत गए। मेरी ये दौलत भी तुम्हारी और मेरी ये नाव भी तुम्हारी। मुझे एक आखिरी बार वो मौके दो कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम चोरी शुदा महीने वापस जीत सकूं। रहमत ने कहा। जादूगर को अपनी ताकत पर घमंड था। कैसा मौका? उसने पूछा। रहमत ने समंदर के पानी की तरफ इशारा किया। कल सुबह हम दोनों समंदर के बीच चलेंगे। मैं अपना पुराना जाल डालूंगा और तुम अपना जादुई जाल। अगर मेरे पुराने जाल में एक भी मछली आ गई तो तुम्हें मेरी उम्र वापस करनी होगी, और अगर ना आई तो मेरी बच्ची कुछ उम्र तुम्हारी। रहमत ने आखिरी जुआ खेला। जादूगर ने कहकहा लगाया, बेवकूफ मछुआरे, पूरे समंदर की मछलियां मेरे बस में हैं, तुम एक भी मछली नहीं पकड़ सकते। मुझे यह सौदा मंजूर है। इस रात रहमत सोया नहीं। इसने चमड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस पर एक मखसूस चीज लगाने लगा। वो चीज मछलियों का जहर नहीं था, बल्कि एक खास जड़ी बूटी का अरक था जिसकी खुशबू मछलियों को अपनी तरफ खींचती थी। अगली सुबह दोनों बस्ती के लोगों के सामने समंदर के बीच पहुंचे। पूरा किनारा तमाशाइयों से भरा हुआ था। जादूगर ने पहले अपना सुनहरा जाल फेंका और हस्बे मामूल समंदर से सोने के बर्तन और हीरे निकल आए। लोग नारे लगाने लगे, सामरी जादूगर जिंदाबाद, रहमत अब अपनी जान से जाएगा। अब रहमत की बारी थी। उसने अपना पुराना पिटा हुआ जाल उठाया, मगर जाल फेंकने से पहले उसने चुपके से अपने जाल के कुछ धागों पर वो जड़ी बोटी का इरक बहुत सफाई से छिड़क दिया जो वो घर से लाया था। जैसे ही रहमत ने अपना पुराना जाल पानी में डाला, जादूगर ने मुस्कुराकर मछलियों को दूर रहने का इशारा किया। मगर जादूगर ये नहीं जानता था कि रहमत ने अपने जाल पर जो इरक लगाया था, उसकी तेज बदबू से मछलियां रहमत के जाल की तरफ भागी। जब रहमत ने रस्सी खींची तो पूरा जाल तड़पती हुई चमकदार मछलियों से भरा हुआ था। बस्ती के लोग दंग रह गए और जादूगर का चेहरा गुस्से से मस्क हो गया। ये नहीं हो सकता, मेरा जादू कभी नाकाम नहीं होता, रहमत ने कहा। सामरी, जादू मछलियों पर चल सकता है, मगर उस अक्ल पर नहीं जो मछलियों की फितरत को समझती है। जादूगर का सुनहरा जाल एकदम राख बन गया और रहमत की झरियां गायब हो गईं। उसके बाल दोबारा स्याह हो गए और वो एक बार फिर 35 साल का कुड़ेल जवान बन गया। जादूगर का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। रहमत ने अपनी पुरानी नाव संभाली और मुस्कुराकर समंदर की तरफ देखा, जहां अब लहरें उसका इस्तकबाल कर रही थीं। रहमत के घर में गुर्बत अब भी दीवार बनकर खड़ी थी। रहमत की बीवी जैनब जब अपने बच्चों को भौंक से बलकते देखती तो उसका कलीजा मुनक आता। रहमत, हम कब तक इस फटी हुई चटाई पर सोएंगे? बच्चों के जिस्म पर कपड़े तार तार हो चुके हैं। जैनब ने रात के अंधेरे में रोते हुए कहा। उनका 7 साल का छोटा बेटा शाहिद अक्सर लकड़ी के खिलौने मांगता, मगर रहमत उसे सिर्फ समंदर की कहानियां सुनाकर सुला देता। रहमत का दिल अंदर से छलनी था। वो जवान था, मेहनती था, मगर समंदर अब पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा था। जादूगर के असर की वजह से साहिल के करीब मछलियां बहुत कम हो चुकी थीं और गहरे समंदर में जाने के लिए रहमत की छोटी नाव मौजूद नहीं थी। एक दिन घर में दाने का एक तिनका भी नहीं था। बच्चों ने सुबह से सिर्फ पानी पीकर वक्त गुजारा था। रहमत ने अपनी पुरानी रस्सी उठाई और भारी दिल के साथ घर से समंदर की तरफ चल पड़ा। या रब, आज मेरी लाज रख लेना, मेरे बच्चे भूखे हैं। वो अपनी नाव लेकर समंदर में बहुत दूर निकल गया, जहां आमतौर पर छोटे मछुआरे जाने से डरते थे। दोपहर से शाम हो गई, मगर रहमत के जाल में
एक भी मछली नहीं आई। इसकी उम्मीदें अब टूटने लगी थीं। अचानक एक जोरदार लहर ने नाव को उलट दिया और रहमत गहरे ठंडे पानी में डूबने लगा। उसकी आंखों के सामने उसके भूखे बच्चों और अलविदा कहती बीवी का चेहरा घूम गया। इसी लम्हे पानी के नीचे से एक बड़ी नीली व्हेल मछली बहुत नरमी से रहमत को अपनी पीठ पर उठाया और पानी की सतह पर ले आई, जहां रहमत ने लंबी सांस ली। रहमत ने खौफजदा होने के बजाय इस जानदार के जिस्म पर हाथ फेरा। तुमने मेरी जान बचाई है मखलूक खुदा, तुम्हारा शुक्रिया। इस मछली का नाम रहमत ने मूबी रख दिया। मूबी ने रहमत की अल्टी हुई नाव को अपने मुन्ना से धकेलकर सीधा किया। यही नहीं, मूबी ने पानी के नीचे एक मखसूस आवाज निकाली, जिसकी गूंज से सैकड़ों बड़ी और कीमती मछलियां रहमत की नाव के इर्द गिर्द जमा हो गईं। रहमत ने हैरत से अपना जाल डाला और कुछ ही देर में इसकी नाव बेहतरीन मछलियों से भर गई, जो उसने महीनों में नहीं देखी थी। जब रहमत मछलियों का ढेर लेकर अपनी जिस्ता हाल झोंपड़ी में पहुंचा तो जैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रहमत बोला, बेगम साहबा, खुदा ने हमारी सुन ली। इस रात रहमत के घर का चौल्हा जला। सबने पेट भरकर खाना खाया और शाहिद अपने बाप के गले लगकर सो गया। अब यह रहमत का रोज का मामूल बन गया। वो जब भी समंदर में दौड़ जाता और एक खास धन में सेठी बजाता, मूबी पानी से बाहर आ जाती। रहमत अपनी रोटी का एक हिस्सा मूबी के लिए लाता और उसे अपने हाथों से खुलाता। एक गरीब मछुआरे और समंदर की मलका की दोस्ती पूरे साहिल पर अनोखी थी। मूबी की मदद से रहमत अब इतनी मछलियां पकड़ लेता कि वो बस्ती के दूसरे गरीब खानदानों की भी मदद करने लगा। रहमत के बच्चों के चेहरों पर अब रौनक आ चुकी थी और जैनब का घर अब गरीब जरूर था, मगर वहां अब खुशियों का बसीरा था। जब इंसान लुक़्मा हलाल पर राजी होता है तो कुदरत का एक एक जरा उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। बस्ती के कुछ हासिद मछेरे सोचने लगे कि रहमत समंदर में इतनी दूर शिकार क्यों करने जाता है। उन्होंने शहर के एक बड़े और बेरहम ताजिर खुर्शीद को खबर दी कि रहमत कुछ दिनों से समंदर में बहुत दूर शिकार करने जाता है और अच्छा खासा रिस्क लेकर वापस पलटता है। अगली सुबह जब रहमत शिकार के लिए रवाना हुआ तो खुर्शीद ने एक बड़ा मछली पकड़ने वाला जहाज तैयार किया और गांव के बाकी मुछेरों के साथ रहमत के पीछे जासूसी करने निकल पड़ा। समंदर में काफी दूर पहुंच जाने के बाद खुर्शीद ने देखा कि रहमत मूबी को खाना खिला रहा है। खुर्शीद के जहाज ने मूबी को घेर लिया और मुछेरों ने इस पर लोहे के बड़े नेज़े फेंके शुरू कर दिए। मूबी दर्द से कराह उठी। पानी का रंग उसके खून से सरख होने लगा। वो रहमत की तरफ मददगार नजरों से देख रही थी। रहमत ने अपनी छोटी नाव खुर्शीद के बड़े जहाज के सामने खड़ी कर दी। रुको, ये जुल्म मत करो, इसे मत मारो। खुर्शीद हंसा। परे हट गरीब मछुआरे, इस मछली की कीमत से मैं पूरा शहर खरीद सकता हूं। रहमत ने खुर्शीद के जहाज की रस्सियों को कुल्हाड़ी से काटना शुरू कर दिया ताकि मूबी आजाद हो सके। मूबी ने अपनी पूंछल से पानी का ऐसा जोरदार थपेड़ मारा जिससे जहाज का तलवा टूट गया और उसमें पानी भरने लगा। जालिम ताजिर अपनी जान बचाने के लिए छोटी किश्तियों में बैठकर भाग खड़े हुए। मूबी और रहमत ने मिलकर इस बड़ी आफत को टाल दिया था। रहमत ने मूबी के जिस्म से लोहे के नेज़े निकाले और अपनी कमीज फाड़कर इसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाएं। जैनब और इसका बेटा भी नाव में वहां पहुंच चुके थे। शाहिद ने मूबी के मना पर अपना छोटा सा हाथ रखा। मूबी, तुम ठीक हो जाओगी ना? मूबी रहमत और उसकी बीवी बच्चों को कमर पर बैठाकर साहिल पर ले आई। इस वाकये के बाद बस्ती के लोगों को एहसास हुआ कि रहमत की फकीरी में कितनी बड़ी ताकत और सच्चाई छिपी है। उन्होंने खुर्शीद जैसे जालिम ताजिरों को बस्ती में आने से मना कर दिया और रहमत को अपना सरदार मान लिया। रहमत अब भी गरीब था, उसका घर अब भी मिट्टी का था, मगर इसका खानदान गांव का सबसे खुशहाल खानदान था क्योंकि उनके पास मोहब्बत और वफादारी की दौलत थी। बस्ती के वो लोग जो कल तक रहमत का मजाक उड़ाते थे, अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इन्होंने रहमत के सामने हाथ जोड़े। रहमत भाई, हमें मुआफ कर दो। हम दौलत के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि सच्ची दोस्ती की कदर भूल गए।
रहमत ने मुस्कुराकर सबको गले से लगाया। दोस्तों, सोना और चांदी तो आनी जानी चीज है, असल दौलत हमारे अंदर का सुकून और एक दूसरे का साथ है। रहमत ने बस्ती में एक कानून बनाया कि कोई भी मछुआरा जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ेगा और समंदर की मखलूक को कभी बलावजा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चांद जब समंदर के पानी पर अपनी चांदी बिखेरता है तो ज़ैनब साहिल पर बैठकर समंदर को देखती और अपने रब का शुक्र अदा करती। अल्लाह हम सबको रिस्क हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। और अब ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।